नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों पटना में बड़ी हलचल है और उसकी वजह ये नहीं है कि वहां पर कोई राजनीतिक उठापटक होने जा रहा है, बल्कि उसकी वजह 2024 के राजनीतिक उठापटक के लिए चल रही तैयारियां हैं, जिसका केंद्र जो है वो फिलहाल पटना बन गया है 12 जून तक के लिए। अब आप कहेंगे कि 12 जून को क्या है, तो वहां पर एक बड़ी सभा का आयोजन होना है जिसके लिए यही तिथि तय की गई है और इसी रोज बताया जा रहा है कि विपक्ष वहां जुटेगा और वहां से विपक्षी एकता का शंखनाद होगा और उसके साथ ही साथ 2024 के लिए बिगुल भी फूंका जाएगा। लेकिन ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, उससे पहले कई तरह के अब सवाल खड़े होने लगे हैं उस कार्यक्रम को लेकर, विपक्षी एका के जुटान को लेकर, नेतृत्व को लेकर। और बड़ी चीज यह है कि जहां ये कार्यक्रम होने जा रहा है वहां भी स्थिरता है या नहीं है, ये कई तरह के सवाल हैं और वो दरअसल यूं ही नहीं खड़े हुए हैं। उसकी भी वजह है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको कुर्सी चाहिए, ये चर्चा है। दूसरी तरफ विपक्षी एका का शंखनाद कैसे बजेगा? अब आप कहेंगे क्यों नहीं बजेगा, वहां सब इकट्ठा होकर बजा देंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि पूरा गैर भाजपाई विपक्ष वहां जुटेगा या फिर वो विपक्ष जुटेगा जो संसद भवन का जब उद्घाटन का कार्यक्रम था उसमें जो लोग कांग्रेस के साथ खड़े थे। अब जो खबर है वो ये बता रही है कि दरअसल जो लोग कांग्रेस के साथ उस कार्यक्रम में खड़े थे वो भी सभी नहीं जा रहे हैं। उसमें भी 3 लोगों ने कन्नी काट ली है, या कांग्रेस ने उनको कहा कि ना आए, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि उनको बुलावा ही नहीं दिया गया। अब क्यों नहीं दिया गया? स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती रही होगी इसलिए उनको नहीं बुलाया गया होगा। ये कई चीजें हैं। और अब यहां से एक सवाल और शुरू होता है कि नीतीश कुमार को काम दिया गया और इस बात को लेकर कि आप जो लोग या जिनसे कांग्रेस बात नहीं कर पा रही किसी भी कारणों से, या जो लोग कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं, उनको जुटाइए और कांग्रेस के साथ उनका संवाद स्थापित करिए। तो नीतीश कुमार ने उसकी कवायद शुरू की और उसी कवायद में वो नवीन पटनायक से मिले, ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, अरविंद केजरीवाल से तो 2 बार मिले। लेकिन हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल का साथ देने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। तो अब क्या अरविंद केजरीवाल उस विपक्षी एका का जो कांग्रेस की अगुवाई में हो रही है उसका हिस्सा बन पाएंगे? अब यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो गया है चूंकि अभी जब वो इस अध्यादेश को लेकर समर्थन जुटा रहे हैं कि कैसे उसे राज्यसभा में पास ना होने दिया जाए, तो उस दरमियान वो वाम दल के नेताओं से भी मिलते हैं और उसके बाद वो कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हैं। और उधर कांग्रेस के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर टूट पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस जुटान की तैयारी हो रही है, उस जुटान और उस विपक्षी एका के शंखनाद में ये सब तो कई उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। एक तो सभी पार्टियां गैर भाजपाई वहां नहीं जुटेंगी। दूसरा, जो लोग संसद के कार्यक्रम के बहिष्कार में कांग्रेस के साथ थे उसमें भी 3 लोग कम हो गए हैं। तीसरा, जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां जो गठबंधन है, महागठबंधन, उस महागठबंधन की रसाकसी भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये तमाम चीजें एक साथ खड़ी हैं और चल रही हैं उस जुटान के लिए, जिस जुटान की तैयारी 12 जून को होनी है। तो ये दरअसल कई तरह की चीजें अब आकर खड़ी हो गई हैं कि क्या वाकई में विपक्ष एक हो पाएगा। और बड़ी रोचक चीज यह है कि उसका अगुवा कौन होगा। सर्वे में जो लोग अगुवा बनने का सपना देख रहे हैं वो तो बमुश्किल गिनती में आए हैं, और जो पहले ठीक ठाक गिनती में थे वो अपनी स्थिति बमुश्किल बचा पाए हैं।
अब अरविंद केजरीवाल को देखिए, कहाँ 6-7% हुआ करते थे, कहाँ 3-4% पे अटक गए। और नीतीश जी तो कभी होते ही नहीं थे गिनती में, इस बार गिनती में आ गए हैं। और उधर कांग्रेस खड़ी है, कर्नाटक का चुनाव जीती है। अब भले ही कर्नाटक में रसाकसी चल रही, वो एक अलग मसला है, जैसे राजस्थान में चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं चल रही है। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है, उसके बरक्स भाजपा की वहां जो स्थिति है वो कर्नाटक जैसी हो गई है। हाँ, ये बात ठीक है कि वहां मध्य प्रदेश में भाजपा का संगठन बड़ा मजबूत है, लेकिन अभी जिस तरह से वहां एक शिवराज की भाजपा है, एक वहां के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भाजपा है, फिर एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना खेमा है, तो इस तरह से खूब धड़ेबाजी है। तो उस धड़ेबाजी का नुकसान जाहिर तौर पर किसी भी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, तो भाजपा उसमें कोई अपवाद नहीं है। लेकिन उसके इतर अगर हम बात करें, ये बात थोड़ा विषयांतर हो जाएगी, लेकिन फिर भी अपना कहना यह है कि ये जो भाजपा को कांग्रेस ने हराया है, और उसके बाद जिस तरह से उसे लग रहा है कि और राज्यों में वो हरा सकती है, तो जाहिर तौर पर उसका मॉरल बड़ा बूस्ट हो चुका है। अब उसको लग रहा है कि हम किसी दूसरे तीसरे क्षेत्रीय दल के नेताओं को क्यों आगे बढ़े, भाई हम क्यों चेहरा बनाए, जब पैन हम ही हैं, पैन इंडिया, तो हम ही क्यों ना आगे बढ़े। और जयराम रमेश के तो आप भारत जोड़ो यात्रा के समय के बयान देखिए, जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस की शर्त पर विपक्षीय का तो मुमकिन नहीं है। तो ये जो कांग्रेस की शर्त पर विपक्षीय का मुमकिन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उसी वजह से 21 से 18 पर आ गए। तो वो जिस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, उस कार्यक्रम के लगता है कि होते होते कई और लोग छिटक जाएंगे। क्योंकि बड़ी चीज़ यह है कि अब वो पटना में हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब अगर उसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उन्हें अगुवा मानने के लिए तैयार होगी? और अगर नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, उसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी इसके लिए तैयार होंगी? और एक बार की मान लिया जाए कि सब एक दूसरे के लिए तैयार हैं, तो बड़ी चीज यह है कि जो टीएमसी ने कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस से कहा था कि आप जहां मजबूत है वहां लड़िए, जहां हम मजबूत है वहां हम लड़ेंगे, तो क्या ये चीज बनी रह पाएगी? क्योंकि जब कर्नाटक में जो वहां कांग्रेस की नई नवेली सरकार बनती है, उसके शपथ ग्रहण समारोह में न अखिलेश यादव जाते हैं और न ममता बनर्जी जाती हैं, और वहीं से वो ये संदेश दे देते हैं कि विपक्षी का हम अपने अस्तित्व को संकट में डालकर तो नहीं करने जा रहे हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जयराम रमेश ने कहा था। तो इस तरह से अगर आप पूरी तस्वीर उकेरें, तो जिस पटना को माना जा रहा है कि वहां से बड़ा भारी बिगुल बजने वाला है, ऐसा लग रहा है कि वो बिगुल जब वहां से बजेगा तो उसमें विपक्षी एका क्या वो स्वर और वो धुन तो नहीं रहेगा जिस तरह की कल्पना की जा रही है, और ना उसमें उस तरह का नाद होगा यही कि जैसे संसद भवन के 28 मई वाले कार्यक्रम को कांग्रेस ने उसका बहिष्कार करने की कोशिश की, उसकी अगुवाई में तमाम जो 21 दल थे, लेकिन उनका बहिष्कार फीका पड़ गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मचान का जुटान है वो इस कार्यक्रम की तरह, बेंगलोर के मंच की तरह भी सूना ना दिखाई दे। वैसे जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जो सरफुटौल है, उससे तो यही लग रहा है कि जुटान से पहले घमासान शुरू हो गया है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।